चलिए प्यारे बच्चों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मैं एम चक्रवर्ती स्वागत करता हूं। तो आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्किल पॉइंट जीके जीएस एक बार फिर आपके लिए 20 प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव श्रृंखला के साथ आपके समक्ष है। तो चलिए बच्चों, आप अपनी तैयारी को बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी के परीक्षाओं के लिए, बिहार सरकार की जो शिक्षक बहाली है उसकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 20 शानदार ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों के लिए लिया गया है। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं सवाल की ओर। और अगर आप लोग चैनल को पसंद करते हैं, सवाल को समझते हैं, तो चैनल को अपने दोस्तों के बीच, मित्रों के बीच शेयर जरूर करेंगे और लाइक बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल देखा जाए। मौर्य वंश के समय कंटक शोधक, ध्यान दीजिएगा, मौर्य वंश के समय कंटक शोधक न्यायालय का न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? मौर्य वंश के समय एक कंटक शोधक न्यायालय चलता था जिसके न्यायाधीश को किस नाम से जानते थे? प्रतिष्ठा के नाम से, प्रतिष्ठा के नाम से, प्रतिष्ठा के नाम से उसको जानते थे। मौर्य वंश का स्थापना पूछेगा कौन किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसके महानतम शासकों में पूछेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दो का नाम आता है। बिंदुसार भी हालांकि महानतम था, लेकिन सबसे ज़्यादा महानतम आपको चंद्रगुप्त मौर्य है और सम्राट अशोक का नाम आता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछेगा तो विद्रथ था। 326 ईसा पूर्व से लेकर 326 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक आपका ये मौर्य वंश चलता है। 326 के आसपास आ जाता है। सम्राट अशोक की रानियों में किसका नाम उसके अभिलेख में उल्लिखित है? सम्राट अशोक की रानियों में किसका नाम उसके अभिलेख में उल्लिखित है? तो अशोक की एक रानी है जिसका नाम है कारुबाकी। क्या नाम है? कारुबाकी। तो सम्राट अशोक की रानियों में किसका नाम आता है? कारुबाकी का, जिसका इसका उल्लेख है जो अभिलेखों में किया गया है। कादरी सिलसिला के सूफी संत लाहौर के मियाँ मीर किसके समकालीन थे? कादरी सिलसिला के एक सूफी संत हैं जो लाहौर के मियाँ मीर थे। पूछेगा किस मुगल शासक के समकालीन? तो जहांगीर। किस मुगल शासक के? जहांगीर। जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? सलीम। जहांगीर किसका उत्तराधिकारी हुआ? तो मुगल बादशाह, ठीक है, या मुगल शासक अकबर का उत्तराधिकारी, अकबर का पुत्र था जहांगीर। जहांगीर को याद किसके लिए किया जाता है? न्याय की जंजीर के लिए, जो कि आगरा में जमुना नदी के तट पर बनाया गया था। न्याय का जंजीर सोने का बना हुआ था। एक क्वेश्चन पूछेगा कि जहांगीर का जो मकबरा है ये कहाँ है, कहाँ दफनाया गया? तो इसको दफनाया गया था लाहौर में रावी नदी के किनारे। लाहौर में रावी नदी के किनारे। किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश करता है तो वह पूर्ण विहीन हो जाता है? ध्यान दीजिएगा, किस ग्रंथ में कहा गया कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वह पूर्ण वर्ण विहीन हो जाता है? अगुंतर निकाय। कौन निकाय? अगुंतर। संघ मतलब बौद्ध संघ के बारे में ये कह रहा है कि अगर बौद्ध संघ में आप प्रवेश पाते हैं तो वह वर्ण विहीन हो जाता है। अगुंतर निकाय में यह चर्चा कहा गया है। अशोक के उत्तराधिकारियों में किसने देव नाम प्रिय का उपाधि का प्रयोग किया था? अशोक के उत्तराधिकारियों में किसने देव नाम प्रिय का उपाधि लिया था? तो दशरथ। कौन लिया था? दशरथ ने देव नाम प्रिय। हालांकि देव नाम प्रिय के नाम से अशोक ही प्रसिद्ध हुए, लेकिन उसके बाद के शासक दशरथ आते हैं जो कि देव नाम प्रिय का उपाधि धरता है। 1620 ईस्वी में जहांगीर ने किस सेनापति के नेतृत्व में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा था? किस सेनापति के नेतृत्व में जहांगीर ने 1620 में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा? तो राजा विक्रमाजीत के नेतृत्व में भेजा था। चोल प्रशासन में उदासीन वरियम किस विभाग से संबंधित था? चोल प्रशासन में उदासीन वरियम पूछेगा किस विभाग से? तो विदेशी संबंधी विभाग से संबंध था। विदेशी संबंध विभाग से इसका संबंध था। प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन हुआ था 1927 में। 1927 में। भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था वर्धा से 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को। ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो। काफ़ी फेमस हुआ है, काफ़ी प्रसिद्ध नारा है करो या मरो का नारा महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय।
किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दिया है? किसने उदारवादी नेताओं की जो उदारवादी नेता थे उनकी नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दिया है? बाल गंगाधर तिलक। किनके द्वारा दिया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया। अगला, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुआ था? बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना 1924 में डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना कौन की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1924 में। राज्यों द्वारा अनुरोध करने पर संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? जैसे देखेंगे, राज्य विषय पर कानून कौन बनाएगा? तो राज्य सरकार बनाएगा। ठीक है, राज्य सूची पर, राज्य विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है। लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में राज्य अगर अनुरोध करता है संसद से, राज्य अगर अनुरोध करता है संसद से, तो राज्य के लिए संसद है जो कानून का जो निर्माण करेगी। कौन अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 252 के द्वारा। अनुच्छेद 252 के द्वारा शक्तियों का विभाजन 3 सूची में किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा? तो केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाएगा। समवर्ती पर केंद्र और राज्य दोनों बनाएगा। लेकिन कुछ परिस्थिति में ऐसा है कि राज्य सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। तो जब 2 राज्य मिलकर अनुरोध करेंगे तो उसका चर्चा कितना अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 252 में है। लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुआ? 13 मई 1952। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक पूछ रहा कब हुआ? तो 13 मई 1952 को। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद कितने दिनों के लिए रोकेगा? तो 4 माह के लिए रोकेगा। साधारण विधेयक को अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा वो 4 माह के लिए रोक सकता है। विधान परिषद पूछेगा वर्तमान में कितने राज्यों में है? तो केवल 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, तो एक विकास खंड पर पंचायत समिति क्या होगा? प्रशासकीय अधिकरण। प्रशासकीय अधिकरण होता है एक विकास खंड पर पंचायत समिति। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित शब्द, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित शब्द, प्रतिस्थापित शब्द जो प्रतिस्थापित किया गया है: स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, जिसको बंधुत्व भी आप कह सकते हैं। बंधुत्व या भाईचारा के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से लिया गया? कौन देश से? तो फ्रांस से लिया गया। कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा या बंधुत्व फ्रांस से लिया गया। अगला, अक्षांश का एक अंश कितने किलोमीटर के बराबर होता है? मतलब 2 अक्षांश के बीच का दूरी पूछ रहा है, तो 2 अक्षांश के बीच का दूरी हमेशा एक समान होता है। कितना? 111 किलोमीटर। 2 अक्षांश के बीच की दूरी हमेशा कितनी होती है? 111 किलोमीटर, जो कि समान होता है। विश्व की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन 2 देशों के बीच में है? विश्व की सबसे लंबी स्थलीय सीमा पूछेगा तो कनाडा और अमेरिका के बीच में। सबसे लंबी स्थलीय सीमा कनाडा और अमेरिका के बीच में 8891 किलोमीटर का सीमा बनाएगा। कनाडा और आपका अमेरिका, कनाडा और अमेरिका 8891 किलोमीटर। भारत में पूछेगा स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ 4075। सबसे छोटा सीमा बोलेगा तो अफगानिस्तान के साथ लगभग 106 किलोमीटर का सीमा बनाएगा, और सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ। ओडरनिस लाइन किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? ओडरनिस लाइन किन देश के बीच की सीमा रेखा है? तो जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड के बीच में इस सीमा बनाने का काम करेगा। घास के खुले मैदान वेल्ड्स कहाँ पाए जाते हैं? घास के खुले मैदान जो वेल्ड्स पाया जाएगा कहाँ पाया जाएगा? अफ्रीका के मैदानी भागों में। अफ्रीका के मैदानी भागों में। तो बच्चों 20 प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का श्रृंखला को वहीं पर समाप्त करते हैं। छोटा वीडियो है, 20 प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर देखें और याद भी करें। और मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।